हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 9 केटीजी का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस एंड ट्राइटॉमिक गैस। और साथ में बताऊंगा एक सिंपल सा फॉर्मूला जिससे तुम कोई भी एटॉमिक गैस निकाल सकते हो, मतलब पॉली एटॉमिक गैस का मोलर स्पेसिफिक कैसे निकालते हैं, उनकी रेशियो बताऊंगा। तो इस वीडियो का काम तभी है अगर आपने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किया हुआ है। वो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, पार्ट नंबर 8 दे सकते हो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। ये बेसिकली एप्लीकेशन है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अगर ये वीडियो समझनी है तो पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, अगर ये वीडियो नहीं समझनी तो पिछली वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो हम करने वाले हैं इस वीडियो में मोलर स्पेसिफिक हीट। देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट बेसिकली दो तरह की होगी, एक होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक होगी कांस्टेंट प्रेशर पे। लेकिन इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और गैस भी ऐसे वैसी नहीं, हम बात करने वाले हैं मोनोटॉमिक गैस की, ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। देखो, मोनो एटॉमिक गैस के अंदर सिंगल मॉलिक्यूल है, ये रहा, और यही मॉलिक्यूल कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है। तो अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो इट हैज ओनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दोस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर ऑल ट्रांसलेशनल। ये सारी की सारी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अब ये काम कैसे करती है वो भी देखेंगे ना। हाँ, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वो क्या होती है बेसिकली, सो E इज इक्वल टू 3/2। देखो, मैं तुम्हें बताऊं, 3/2 वो तब होती है जब 3 में हो, लेकिन अगर मैं पर की बात करूं, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एवरेज काइनेटिक पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर के लिए, तो उस केस में ये डिवाइड हो जाएगा और सिंपल कितना आ जाएगा, 1/2 केबीटी। ये अब हम बात करें अगर पर की जगह 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैं यहाँ पे 3 दोबारा लिख देता हूं। क्लियर है ना? अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इस चीज में दो चीजें बताने वाला हूं इसके अलावा। आर इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो तुम हर जगह पढ़ते हो, और जो के बी होता है विच इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसके साथ ही जो एन ए होता है वो होता है एवोगेड्रो। और अगर एवोगेड्रो की बात करूं, वो उसकी वैल्यू तुम्हें पता ही होती है, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो देखो, ये आ गया पर मॉलिक्यूल के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल। देखो, एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तुम्हें पता है। अगर मैं बात करूं एक मोल की, एक मोल का मतलब है कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज एवोगेड्रो नंबर जिसे बोलते हैं। सो 1 मोल, इसके लिए क्या आएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू 3/2 KBT इंटू Na। मैंने सारे के सारे मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता है कि KB इज इक्वल टू R अपॉन Na होता है, तो सो KB इंटू Na इज इक्वल टू R बन गया। सो E इज इक्वल टू 3/2 R, ध्यान देना, RT। क्यों? मैंने इस वैल्यू और इस वैल्यू कंबाइन करके R लिख दिया, ये आ गया। और यही जो एनर्जी है वो सारी की सारी किस में लगती है, इंटरनल एनर्जी में। सो नाउ द टोटल, ओ सॉरी, एवरेज लगाना था, लेकिन गलती से वो कुछ और ही लग गया। द टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 3/2 RT, यही होती है। चलो, ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले के ऊपर हमने काम करना है ना। दो चीजें करेंगे हम, एक करेंगे मोलर, मतलब 1 मोल के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट
कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या आएगा हमारे पास, C इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी। एंड अगर मैं इसकी वैल्यू वहां पे डालूंगा तो क्या आएगा, d बाई डी टी ऑफ u की वैल्यू क्या है, 3/2 RT। सो 3/2 RT हमें पता है, जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो dt बाई डी टी 1 हो जाएगा। एंड C स्पेसिफिक मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसलिए मैंने CV लिख दिया। सो CV इज इक्वल टू 3/2R, ये आ गया। एंड CP इज इक्वल टू CV प्लस R होता है, तो CP इज इक्वल टू CV क्या आएगा, 3/2R प्लस R, तो कितना आया हमारे पास 5/2R। क्लियर, ये क्या है, ये है मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मेयर्स फॉर्मूले से मैंने मेयर्स फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे CP निकालने के लिए ना, ये आ गया हमारे पास। वेरी गुड। देखो अब ये 3/2 है और ये 5/2R है, तो अगर मैं गामा निकालूं, गामा होती है बेसिकली स्पेसिफिक रेशियो। सो स्पेसिफिक रेशियो गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV। एंड गामा इज इक्वल टू CP कितना है हमारे पास, 5/2R एंड डिवाइड बाय CP कितना है, 3/2R। 2 से 2 कट गया और कितना रह गया, R से R कट गया, कितना आया 5/3। एंड दिस इज इक्वल टू 1.63 1 3 एंड 367 समथिंग, 1.67 के आसपास। क्लियर है, तो ये हमारे पास आती है मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो, कितनी आई 1.67, या फिर स्पेसिफिक रेशियो जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। नंबर ऑफ टर्म्स यूज होती है इसके लिए। तो ये था सारा का सारा जितना ही मैंने करवाया सारा मोनोटॉमिक के लिए था। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे डायटॉमिक के लिए और फिर देखेंगे ट्राइटॉमिक के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटॉमिक गैस। देखो डायटॉमिक गैस में आती है जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया एंड एटसेट्रा। H2 भी इसी में आता है, O2 भी आता है, Cl2 भी आता है, N2 भी आता है और O2 भी आता है, ऐसे और भी होते हैं। ठीक है, जैसे F2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, दीज आर ऑल डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इस मॉलिक्यूल्स में देखें तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 5 में से 3 तो होती है ट्रांसलेशनल, और अगर हम 2 बात करें तो 2 होती है रोटेशनल। तो मेनली 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए एक पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास आती है वो क्या होती है, वो हमें पता है कि E इज इक्वल टू 1/2 kBT। नाउ फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू 5/2 kBT। नाउ फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, एक मोल की बात करेंगे तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने मोनोटॉमिक गैस में किया। इतना ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखवा रहा हूँ, पहले बता दो बेटा, वो जो थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है ना वो लिख लेना, नंबर उसी के मिलेंगे। ठीक है, टीचर्स को खुश करना है। इंग्लिश तुम मेरे से अच्छी जानते हो तो वो ज्यादा अच्छे से कर लोगे। अगर 1 मोल की बात करूं तो E इज इक्वल टू 5/2 kBT, और हमें ये पता है कि जो Kb होता है वो होता है R अपॉन Na। तो ये वैल्यू जब आएगी तो Kb इंटू N की जगह मैं R लिख दूंगा, तो E इज इक्वल टू 5/2 RT। ये आ गया। अब ये ज्यादा अच्छे से याद रखना है तुमने, क्योंकि इसी पे सारी की सारी कहानी टिकी हुई है। देखो डायटॉमिक में ना 2 स्ट्रक्चर होते हैं। 2 स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, एक स्ट्रक्चर तो होता है रिजिड का, जो हम ये बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं बेटा रिजिड की। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूं रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन वाला भी होता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करूंगा मैं वाइब्रेशन वाला भी करवा दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी का डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करना है। क्लियर है, तो अगर मैं यहां पे आ जाऊंगा, ये मेरे पास एनर्जी आ गई ना, आगे बढ़ते हैं। सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 1 मोल, एक मोल के लिए अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो कितना आएगा 5/2। तो U इज इक्वल टू 5/2 RT एंड
CV, ध्यान रखना CV जो है वो रिजिड का है, जो CV रिजिड का है। जो कुत्ते भौंक रहे हैं उनको इग्नोर कर देना, ये कुछ नहीं मेरी वीडियो खराब करते हैं, कुछ नहीं। पहले भी वीडियो बना रहा था मैंने 10 मिनट की वीडियो बना ली थी, इसके बाद ये कुत्ते भौंकने लग गए और फिर सारा का सारा बीच में काम खराब हो गया। तो CV की बात करें तो CV क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे du अपॉन dt, एंड du मतलब d बाय dt और 5/2 RT। अगर मैं इसको भी सॉल्व करूँ dt dt खत्म और कितना आया 5/2R, ये तो आ गया CV। एंड अगर मैं CP निकालता हूं तो CV प्लस R, CV कितना है मेरे पास 5/2R प्लस R तो कितना आया 7/2R। अगेन गामा निकालूंगा, गामा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा CP बाय CV, CP हमारे पास है 7/2R, ये है हमारे पास 5/2R, R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया 7/5। तो 7/5 इज इक्वल टू लगभग होगा 1, तो 2 रह गया 4.4। तो गामा हमारी डायटोमिक यानी रिजिड स्ट्रक्चर की कितनी आई 1.4 रेशियो। निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेम है। वाइब्रेशनल के सिर्फ क्या होएगा, एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएगी। यहीं पे कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है। ऐसा करते हैं, इसी को चेंज करके बताता हूं, ठीक है। आई थिंक लिख लिया होगा तुमने, लिख लिया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा होगा तो भाई लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो तुम तो ना। अब हुआ क्या, रिजिड की जगह क्या आ गया नॉन रिजिड। जब नॉन रिजिड आएगा तो बॉडी मूव करेगी, उस केस में जब मूव करेगी तो यहां पे एक और आ जाएगी जिसे बोला जाता है वाइब्रेशनल करंट। और कितनी होगी हमारे पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले कितनी थी 5, अब होगी 6। जब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 6/2 आ गया। जब 6/2 आ जाएगा तो यहां पे भी 6/2R आ गया, एंड 6/2 अगर R आ गया, एक सेकेंड 6/2 कैसे आ जाएगा 5/2, नो 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 ऐसा नहीं होएगा। 5 यहाँ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया ना, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 5/2 थी प्लस KBT, ये ऐड होगा भाई, ऐसे नहीं होगा ये, क्योंकि हाफ KBT थी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ये होगी, लेकिन वो वाइब्रेशनल होती है बेसिकली, वो KBT एक और एनर्जी ऐड हो जाएगी। जब एक और एनर्जी ऐड हो जाएगी तो हमारे पास कितना आ गया 7/2 KBT। तो 7/2 KBT आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 7/2 KBT आ जाएगा, जब यहाँ पे भी 7/2 KBT आ जाएगा, मतलब RT आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 7/2 आएगा और यहाँ पर भी 7/2 आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी 7/2 आ जाएगा। और 7/2 आने के बाद यहाँ पर हमारे पास 7/2 प्लस R इज यहाँ आ जाएगा मेरे पास 9/2। जब यहाँ 9/2 आ जाएगा तो ऊपर 9 आ गया, नीचे हमारे पास 7 आ गया। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा काटा पीटी करके तो 9/7 आ गया। 9/7 मतलब है कि 7 1 7 पॉइंट, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 2 14 एंड 7 8। तो अगर मैं बात करूं रिजिड की आई थी 1.4 और जो नॉन रिजिड है उसकी आ गई 1.28। क्योंकि डायटोमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो डायटोमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल है, ये हमेशा पास रहते हैं। जब ये पास रहेंगे मतलब रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड रहेगा मतलब या तो ये ऐसे घूमेगा या ये ऐसे ट्रांसलेशन या सीधा चलेगा एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, या फिर ये उधर रोटेट करेगा वाई एक्सिस की तरफ या फिर जेड एक्सिस की तरफ रोटेट करेगा। लेकिन वाइब्रेशन में क्या होगा, इनके अंदर वाइब्रेशन आएगी जिसकी वजह से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब और बन जाती है। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और बन गई तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है, क्लियर। पर ध्यान रखना यहाँ पर दोनों की अलग अलग वाइब्रेशन होगी। जब दोनों की अलग अलग वाइब्रेशन होगी, ये डाउट मुझे पता तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि जब सबकी मैं हाफ केबीटी यूज करता हूं तो इसकी मैंने 1 केबीटी वाइब्रेशन की क्यों यूज की, क्योंकि वाइब्रेशन मोशन दोनों तरफ से होता है। जब दोनों तरफ से होगा तो यहां पर हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी मतलब ट्वाइस हो जाएगा, एंड केबीटी 1 ऐड हो जाएगा, क्लियर। जिसकी वजह से हमारी जो रेशियो आएगी वो आएगी 1.28। अब बात करेंगे हम ट्राई एटॉमिक गैस की, तो चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक हीट ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस की। देखो ट्राई एटॉमिक गैस में क्या होता है बेसिकली, ब्लैक मार्कर देखो ट्राई एटॉमिक गैस में क्या होता है बेसिकली, 3 मॉलिक्यूल्स है ये, तो 2 स्ट्रक्चर आते हैं, एक तो आता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। ये जो है ये नॉन लीनियर, नॉन लीनियर।
अब नॉन लीनियर के केस में क्या होगा, देखो नॉन लीनियर के केस में मैंने तुम्हें बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना बताता हूँ पहले मैं, 3n-k। तो 3n कितना है हमारे पास, 1 to 3 पार्टिकल्स है, माइनस 1 2 3 रिलेशन है, मतलब जो लिंक है इंडिपेंडेंट लिंक है वो 3 हो गए। तो 3 3 9 माइनस 3 इज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी इसके अंदर तो सेम देखो, मैं ज्यादा नहीं करवा रहा, सीधा यू से स्टार्ट कर रहा हूं। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 6/2 kBT, और हमें ये भी पता है कि 6/2 RT हो जाएगा। एन ए मतलब मॉलिक्यूल्स के लिए, एक मोल के लिए, फॉर वन मोल। बेटा कुत्तों की आवाज इग्नोर करो, ये बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो U इज इक्वल टू 6/2 RT, ये आ गया। नाउ CV इज इक्वल टू DU अपॉन DT, एंड 6/2 RT जब मैं करूंगा तो कितना आ गया, 6/2 R ओनली, जिसकी वजह से कटा तो कितना आया, 3R। तो CP कितना आएगा हमारे पास, CV प्लस R, एंड 3R प्लस R कितना हो गया हमारे पास, 4R। लेकिन जब मैं इसकी रेशियो निकालूंगा तो रेशियो कितनी आएगी मेरे पास, CP बाय CV, तो CP अपॉन CV विच इज इक्वल टू 4R डिवाइडेड बाय 3R। R से R कटा, एंड 3 1 3.333 नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये आ गया 1.33। इसी केस में बात कर लेते हैं, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है हमारे पास तो कैसा होगा, लीनियर मॉलिक्यूल 1 2 3 मतलब एक ही लाइन, तीनों के तीनों एक ही, तो तीनों के तीनों एक ही लाइन में, जब तीनों के तीनों एक ही लाइन में होंगे तो उस टाइम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी 3n-k। तो 3 पार्टिकल माइनस 2 लिंक, तो 3 3 9 माइनस 2 इज 7। अब इन 7 में भी कैसे होगा, देखो ध्यान से, 3 तो ट्रांसलेशनल होंगी, 3 ट्रांसलेशनल के साथ में 3 यहाँ पे रोटेशनल होंगी XYZ पे, और एक वाइब्रेशन होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल आ गया, लीनियर मॉलिक्यूल में अगेन U इज इक्वल टू कितना है, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 7/2 kBT विच इज इक्वल टू 7/2 RT। तो CV इज इक्वल टू DU ओवर DT इज इक्वल टू कितना है, 7/2 R। देखो मैं स्टेप काट रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, ऐसे बार बार करवाऊंगा तो बार बार भरता रहेगा बोर्ड, कोई फायदा नहीं, सेम चीज होती रहेगी। एंड CP इज इक्वल टू CV प्लस R। अगर वीडियो काट के देख रहे हो तो स्टार्टिंग से देखो, जो पहले वाला करवाया मैंने उसमें सारा अंग्रेजी भर भर के करवाई है, इंग्लिश खुद लिख लेना। तो कितना आ गया, 7/2 R प्लस ओनली R विच इज इक्वल टू 9R/2। नाउ अगर मैं रेशियो निकालूं, स्पेसिफिक हीट रेशियो, तो 9R/2 अपॉन 7R/2, 2 से 2 कट गया, R से R कट गया, कितना है 9/7। 9/7 अभी हमने किया तो था, आई थिंक हमने वो डायटोमिक में किया होगा, तो 1.2 एंड 856 8 1.28, ये आती है हमारे लीनियर में और ये आती है नॉन लीनियर में। तो एक मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो नॉन लीनियर होंगे, उसका रेशियो ये आएगी, स्पेसिफिक हीट मैंने बता ही दिया तुम्हें ऑन द बेसिस ऑफ KTG है, ध्यान रखना ये। अब बात करेंगे हम पॉलीएटॉमिक की। अगर मैं बोलूं कि तुम्हें सारे के सारे याद ही नहीं करने, ना मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ना ट्राइटॉमिक, तीनों के तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक फॉर्मूले से सब निकाल देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब बात करेंगे हम स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस। जैसा कि मैंने कहा था कि मोनो, डाई, ट्राई, तीनों में से कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लो जो मैं अब करवा रहा हूं इस वीडियो में, सिर्फ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तुम हर एक चीज कर सकते हो। नाउ सपोज मैं वैसे करवाने वाला हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस। अब पॉलीएटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। सपोज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 1 मोल ऑफ गैस F, यही आ गया। सो इंटरनल एनर्जी ठीक आ गया, F आएगा ना, तो F/2 kBT विच इज इक्वल टू F/2 RT। अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो पेस कम रह गया और एक स्टेप आगे लिख दिया है, तो मेरे पास U कितना है, F/2 RT। तो अगर मैं CV निकालूं, CV होता है DU/dt विच इज इक्वल टू D/dt ऑफ F/2 RT विच इज इक्वल टू F/R ओनली। क्लियर है।
बहुत बड़ा एफ बाई टू ऑनली, नहीं आर भी आएगा ना, हाँ टी कट जाएगा, आर आएगा ना, एफ बाई टू एफ बाई टू आर। तो अगर मैं सी पी निकालता हूँ, देखिए एफ बाई टू फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, चलो लिख देता हूँ, सी वी प्लस आर, एंड सी वी कितना है हमारे पास, एफ बाई टू प्लस आर, एफ बाई दिस, तो हमारे पास ये आ गया सी वी। नो, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो आर कॉमन लेके वन प्लस एफ बाई टू भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, उसमें क्या है। नाउ गामा इज इक्वल टू सी पी बाय सी वी। देखो मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, जो मेरी वीडियोस होती है स्क्रिप्टेड नहीं होती, ये बस जैसे मैं पढ़ा करता हूँ, जैसे मैं पढ़ाया करता हूँ वैसे ही वीडियो बनाता हूँ, कोई भी इसमें यूज नहीं होती है, मतलब कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होती कि हाँ यही टॉपिक करवाना है तो फिर इसको स्टेप स्टेप देख के, नहीं, जैसा मैं पढ़ता हूँ, जैसा मैं करवाता हूँ बच्चों को, वैसा ही मैं यहाँ पे करवाता हूँ, कुछ भी अलग नहीं होता, उसी सेम शॉर्टकट से और सेम नॉलेज यूज करके। नाउ गामा इज इक्वल टू सीपी कितना है हमारे पास, वन प्लस एफ बाई टू इंटू आर। शुक्र है कुत्तों की आवाज खत्म हुई, बहुत इरिटेटिंग अनोइंग नॉइज थी, इससे कट गया। देखो अब गामा इज इक्वल टू वन प्लस एफ बाई टू अपॉन एफ बाई टू, तो मैं क्या करने वाला हूँ इस केस में, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करोगे तो वन बाय एफ बाई टू प्लस एफ बाई टू डिवाइडेड बाय एफ बाई टू। मैंने क्या किया, दोनों को स्प्लिट कर दिया, इसके नीचे इसके नीचे, तो एफ बाई टू तो कट गया, तो गामा इज इक्वल टू टू एफ बाय, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो टू बाय एफ प्लस वन, तो गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाय एफ, यही आएगा, एफ बाई टू कट गया, टू बाय एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल फॉर्मूला। अब इसमें, इस फॉर्मूले में तुम चाहे वन पुट करो मोनोटॉमिक के लिए, चाहे तुम टू पुट करो डायटोमिक के लिए, चाहे करो तुम ट्राइटोमिक के लिए, कुछ भी पुट कर लो, तीनों की वैल्यूज तुम यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, इस डेरिवेशन को याद रखना है। अगर मोनोटॉमिक है तो इसकी वैल्यू, मतलब जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मोनोटॉमिक में 5 होती है तो वैसे कर दो, इसके बाद जैसी भी होती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने निकालना बताया है तुम्हें, वो तुम लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर नंबर 7 लेक्चर नंबर होगा, जिसमें बहुत ही इलेबोरेट करके मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सिखाया है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी थी वो, उसको जाके जरूर विजिट करना। काइनेटिक थ्योरी का बेस है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, आगे बहुत जगह यूज होनी है, इनकेस अगर तुम बीटेक या इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हो तो इस वीडियो का मैं यहीं पे करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।